हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शेंगेन वीज़ा से जुड़े हुए कुछ रूल्स, जैसे कि 90-180 रूल, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीज़ा का डिफरेंस, कई लोग गलती कर देते हैं समझने में, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे और वीज़ा वैलिडिटी का मतलब और उनके बीच का डिफरेंस। एंड तक देखना, क्लियर हो जाएगा। अगर आपने शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन मुझसे करानी हो, करा सकते हो, कॉल कर लेना। नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे रखा है। हज़ारों शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल कराएं, इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में भी आप देख सकते हो। ये खूबसूरत स्क्वायर जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये स्पेन के ग्रानाडा सिटी में है। बढ़िया एकदम। देखिए, सबसे पहले आता है 90-180 रूल। मतलब वीज़ा आने के बाद चाहे आपका वीज़ा कुछ ही दिन का आया हो, या 2 साल का, या 5 साल का, या 6 महीने का, किसी भी सूरत में आप 180 डेज़ में 90 डेज़ से ज़्यादा नहीं रुक सकते। ये मैक्सिमम लिमिट है किसी के लिए भी शेंगेन वीज़ा पे जो शॉर्ट टर्म होता है रुकने की। नॉट मोर देन 90 डेज़ इन एनी लगातार 180 डेज़। दूसरा, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री का डिफरेंस। सिंगल एंट्री का मतलब होता है कि आपको शेंगेन एरिया में एक एंट्री मिलेगी। उस एक एंट्री को लेकर आप शेंगेन एरिया के कितने भी कंट्रीज़ में घूम सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिंगल एंट्री मतलब एक ही कंट्री जा सकते हो। आपको एंट्री एक मिलेगी और उस एक एंट्री को लेकर कितने भी कंट्री विज़िट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीपल एंट्री का मतलब है कि आप मल्टीपल, जब तक वीज़ा वैलिड है आपका शेंगेन वीज़ा और ड्यूरेशन ऑफ स्टे एग्जॉस्ट नहीं हुई है, तब तक आप कितनी भी बार शेंगेन एरिया में घुस सकते हो, एंट्री ले सकते हो, और कितने भी कंट्री हर बार आप घूम सकते हो। तीसरा, ड्यूरेशन ऑफ स्टे और वैलिडिटी का मतलब है कि किस से किस डेट के बीच में आप शेंगेन एरिया कभी भी जा सकते हो, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे का मतलब है कि उस बीच में जाके मैक्सिमम कितने दिन दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मैंने जर्मनी में वीज़ा अप्लाई किया है और जर्मनी में 10 दिन की आइटनरी दिखाई, और जर्मनी ने मुझे ड्यूरेशन ऑफ स्टे 10 दिन का दिया है, लेकिन वैलिडिटी 25 दिन की है। इसका मतलब है कि मैं उन 25 दिनों की रेंज में कभी भी जा सकता हूँ जब मेरा मन करे। ऐसा नहीं कि वही मुझे आइटनरी फॉलो करनी पड़ेगी जो एप्लीकेशन के टाइम दिखाई थी, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता उन 25 दिनों के बीच में कभी भी जाके। ठीक है, तो आपको इन बातों का क्लियर मतलब पता होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हो वीज़ा, या जिस कंट्री से वीज़ा लिया है, सबसे ज़्यादा दिन आपने उसी कंट्री में देने होते हैं। वीज़ा का रूल यही है, वही मेजर कंट्री होना चाहिए, वरना कैंसिल भी कर देते हैं। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। अगर काम कराना हो, अपनी वीज़ा फ़ाइल रेडी करानी हो, कांटेक्ट कर लेना। नंबर दे के रखूँगा इस वीडियो के कैप्शन, डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में।